नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। लखनऊ एक ऐसा शहर जिसे नवाबों की विरासत कहा जाता है, मगर यहाँ हिंदू धार्मिक आयोजन भी सिर चढ़कर बोलता है। लखनऊ में जेठ का मंगल सिर्फ मंगलवार नहीं रहता, एक उत्सव बन जाता है, आस्था का मेला, तहजीब की मिसाल। ये वो दिन होता है जब सड़कें मंदिर बन जाती हैं और हर कोना भंडारे की खुशबू से भर जाता है। यहाँ बड़ा मंगल सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि वो धड़कता हुआ इतिहास है जिसमें नवाबों की मन्नतें, बेगमों की आस्था और बजरंगबली की कृपा एक साथ जीवित है। 400 सालों से शहर में जेठ का हर मंगलवार एक ऐसा आयोजन बन गया है जिसमें धर्म से बड़ा इंसानियत का भाव होता है, जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर सेवा करते हैं और लखनऊ अपनी गंगा जमुना तहजीब का परचम लहराता है। लेकिन ये सिलसिला यूं ही नहीं शुरू हुआ था। इसके पीछे है 3 दमदार मान्यताएं, जिनकी जड़ें आस्था, इतिहास और अद्भुत घटनाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए आपको इसके पीछे का रहस्य और मान्यता बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ एक ऐसा शहर जो तहजीब, इबादत और ईमान का आईना है, और जब बात हो ज्येष्ठ माह के मंगलवारों की, तो ये शहर एक उत्सव में तब्दील हो जाता है, जहां जेठ के मंगल को बड़ा मंगल कहा जाता है। न केवल एक परंपरा, बल्कि 400 साल पुराना एक ऐसा जश्न जिसमें मजहब की दीवारें भी मिठास बन जाती हैं। इस साल खास बात तो यह है कि ज्येष्ठ महीने में 5 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, और इसे लखनऊ की तकरीबन 25% आबादी मिलकर मनाएगी। पूरे शहर में भंडारों की बहार होगी। चना, पूड़ी, शरबत, हलवा और सेवा का समर्पण इसके पीछे है 3 दमदार मान्यताएं। जैसे पहली मान्यता, जब बेगम को ख्वाब में मिले बजरंगबली। कहानी 18वीं सदी की है। अवध के तीसरे नवाब सुजाउद्दौला की बेगम मलिका आलिया को कई रातों तक एक ही सपना आया, एक दिव्य स्थान जहां बजरंगबली की मूर्ति थी। आस्था और विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने हाथी को पूजा के बाद रवाना किया। हाथी वहीं आकर रुका जहां अब अलीगंज हनुमान मंदिर है। 3 बार कोशिश की गई, हर बार हाथी उसी जगह पर आकर बैठ गया। पंडितों ने कहा कि ये जगह कोई साधारण नहीं। खुदाई शुरू हुई और हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। बेगम ने वहीं मंदिर बनवाया, और क्या बात थी। मंदिर बनते ही बेगम ने प्रसाद और जलपान की व्यवस्था के लिए जमीन दान कर दी। तब से हर जेठ माह में यहाँ विशेष आयोजन होता है। शुरुआत लड्डू और शरबत से हुई, अब पूड़ी, कचौड़ी और भंडारों की भरमार है। दूसरी मान्यता, जब नवाब की मन्नत हुई पूरी। अलीगंज की एक और कहानी है। आलिया बेगम के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी, सारे इलाज नाकाम हो गए। उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी और चमत्कार हुआ, बेटा ठीक हो गया। इस पर बेगम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वहां से शुरू हुआ भंडारों का सिलसिला। हनुमान जी की मूर्ति को इमामबाड़ी ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन हाथी वहीं रुक गया, वहीं जहां आज मंदिर है। ये लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब का वो उदाहरण है जहां एक मुसलमान रानी ने हिंदू देवता के लिए मंदिर बनवाया और परंपरा की नींव रखी। तीसरी मान्यता, जब महामारी में सहारा बने हनुमान। महंत गोपाल दास के अनुसार प्राचीन लक्ष्मणपुरी वर्तमान लखनऊ में महामारी फैली थी। लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। महामारी खत्म हो गई। उसके बाद से हर जेठ के मंगल को प्रसाद बांटने और भंडारे की परंपरा शुरू हुई। बाबा नीम करौली महाराज भी यहाँ रुके थे। मंदिर में आज भी उनका असर महसूस होता है। महंत गोपाल दास जी बताते हैं कि वो स्वयं बाबा की सेवा में रहे और 50 साल से मंदिर से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शुरू हुई ये परंपरा अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है, पर लखनऊ की बात ही अलग है। यहाँ हर धर्म, हर जात, हर दिल मिलकर एक ही मंत्र बोलता है, जय बजरंगबली। जी हाँ, बड़ा मंगल सिर्फ एक दिन नहीं, लखनऊ की रगों में बहती वो परंपरा है जो इंसानियत, आस्था और एकता को जीवंत करती है। जहाँ नवाबी इतिहास में रची बसी हनुमान भक्ति हर जात, मजहब और उम्र की सीमाओं को तोड़ती है। जब शहर का हर नुक्कड़ भंडारा बन जाता है, जब कोई भूखा नहीं सोता है, जब सेवा ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है, तो समझिए लखनऊ का बड़ा मंगल चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।